इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या चीज़ है, ये क्यों होता है और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए तो इसको कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी। आज कल के दौर में ये बहुत कॉमन हो गई है, इसको जितना भी डिस्कस किया जाए कम है। मर्दों में तनाव या शहवत की कमी। अब बात यह है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है। आपके ऑर्गन में खून की गर्दिश नहीं आती तो आपको इरेक्शन नहीं आता, आपको तनाव नहीं आता, आपको शहवत नहीं आती। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो खून की गर्दिश को रोकती हैं, तो उसके अंदर हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियां होगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये भी खून की गर्दिश को कम करने में अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा डिप्रेशन होगी, इसके अलावा एंजाइटी और मोटापा। इसके अलावा सिगरेट नोशी या शराब नोशी का इस्तेमाल करना, उससे भी खून की गर्दिश जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए तो वो ये नुकसान पहुँचाती हैं, खून की गर्दिश को कम करती हैं, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल आते हैं। असल में जो इरेक्शन होती है वो बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिशन होती है। जब आपको इरेक्शन आती है या तनाव आता है या शहवत आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ख़ास तौर पर खून होता है। तो जो आपके अज़ू तनासल के अंदर नज़र आता है वो सारा खून का खेल होता है। जब खून की गर्दिश आपके अज़ू तनासल के अंदर आती है तो वो बाहर ना जाए और वहाँ ट्रैप होकर रहे तो उसको इरेक्शन कहते हैं। इरेक्शन को लाने के लिए बहुत सारी नर्व्स होती हैं और इसके अलावा स्टेमुलाइज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो इसको बरकरार रखते हैं। इसके अलावा आप जो देखते हैं या महसूस करते हैं वो इरेक्शन या शहवत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आपका टच, आपका लम्स जो होता है इस शहवत या इरेक्शन को बरकरार रखता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं जो इस शहवत या इरेक्शन को बरकरार रखते हैं। अब बात करेंगे कि वो कौन सी मिनरल्स और विटामिन्स या कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसका इस्तेमाल किया जाए तो इस खून की गर्दिश को बेहतर किया जा सकता है, बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ज़िंक और सेलेनियम और नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिच फूड होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे बेहतर उसको खून की गर्दिश को बेहतर किया जा सकता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो खून की गर्दिश को बेहतर कर देता है। इसके अलावा ये खून की नालियाँ जो होती हैं उनकी सफाई करता है, उन गर्दिश को तेज़ करने में अहम रोल अदा करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो किसी एक ग़िज़ा या इस एक खुराक में नहीं पाया जाता है। उसके लिए हमें एल-आर्जिनिन एक जो अमाइनो एसिड होता है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा सिटोलिन्स अमाइनो एसिड उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा नाइट्रेट की ज़रूरत होती है और इसके अलावा जो सबसे अहम जुज़्व होता है वो है CQ10 कोएंजाइम 10, इसकी ज़रूरत होती है। तो अब वो कौन से खाने या फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए तो ये सब चीज़ें हमें हासिल हों। तो उसके लिए अगर वेजिटेबल की बात की जाए तो उनके अंदर बीट रूट्स यानी चुकंदर है, चुकंदर के अंदर ये इनकी कसीर तादाद पाई जाती है। इसके अलावा पालक हो या ब्रोकली या मेथी के अंदर इनकी कसीर तादाद पाई जाती है। इसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो वाटरमेलन के अंदर यानी कि तरबूज के अंदर इसकी कसीर तादाद पाई जाती है। इसके अलावा अनार के अंदर इसकी कसीर तादाद पाई जाती है। अनार के अंदर जिंक और नाइट्रिक एसिड की कसीर तादाद होती है। इसके अलावा सीड्स की बात की जाए, सीड्स के अंदर इसकी कसीर तादाद होती है। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, नट्स के अंदर बादाम, अखरोट, काजू और मूंगफली वगैरह शामिल हैं, इसके अंदर इनकी कसीर तादाद पाई जाती है। इसके अलावा होल ग्रेन्स यानी जौ वगैरह के अंदर इसकी कसीर तादाद पाई जाती है। इसके अलावा अगर CQ10 की बात की जाए तो ये गोश्त के अंदर वाफर कम मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम का जो इस्तेमाल होता है, कैल्शियम जो होती है वो नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कोई एक चीज़ लें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाए तो वो होता है मोरिंगा। मोरिंगा के जो बीज होते हैं, फलियाँ होती हैं, इसके अंदर ये इन तमाम चीज़ों की कसीर तादाद पाई जाती है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ये मर्दाना कमज़ोरी और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसको कम कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।